Hello students. In last class we all have studied about the quantum numbers और इस क्लास में इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफ वॉ प्रिंसिपल। तो लिखिए पुट द हेडिंग नाउ ऑफ वॉ प्रिंसिपल। ऑफ वॉ प्रिंसिपल। Of-Waugh principle indicates the filling of electrons in different subcells according to increasing order of their energy. So, of-Waugh principle indicates the filling of electrons in increasing order of their energy increasing order of their energy in different subcells according to तो ऑपा प्रिंसिपल इतनी सी बात बताता है कि किस डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट सबसेल्स हो तो उस डिफरेंट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह एंटर करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ऑफ वॉ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं N+L रूल। नेक्स्ट N+L रूल। अब बात ऐसी है कि ऑपो ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग सबसे पहले उस ऑर्बिटल में होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उस और सबसेल में इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में एंटर करने के बाद में एंटर करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन एराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस सबसेल्स की एनर्जी कम है और किस सबसेल्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें N+L रूल पढ़ना होगा। तो N+L रूल में ये बताया गया कि फर्स्ट energy of subcell depends on the value of N+L. Second point, energy of subcell is directly proportional to the value of N+L। इसका मतलब किसी सबसेल की एनर्जी कम है, किसी सबसेल की एनर्जी ज़्यादा है, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि N+L की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। यदि N+L की वैल्यू किसी पार्टिकुलर सबसेल के लिए ज़्यादा है यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा है, N+L की वैल्यू यदि कम है तो उसकी एनर्जी कम है। तो इससे पता चल जाएगा कि किस सबसेल्स की एनर्जी कम है और किस सबसेल्स की एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, if two subcells have same value of N+L, then it enters first in that subcell for which the value of
n इज मिनिमम। और इसने कहा कि यदि दो सबसेल्स के लिए n प्लस l का वैल्यू कभी कभी किसी सिचुएशन में सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले इंटर करेगी जिस सबसेल के लिए n का वैल्यू कम होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करता है। इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए देखते हैं कि डिफरेंट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, n for orbit number, L for subsets and the value of n plus L, and subsets, number of subsets or the value of n plus L, values of, यहाँ तो n plus L का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, values of n plus L। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n equal to 1, n equal to 1, then l equal to 0, l equal to 0 means s सबसेल। तो ये s सबसेल हो गए और किस सेल के? फर्स्ट वन सेल के। तो यहाँ लिखेंगे 1s, यानी जो फर्स्ट नंबर होता है वो उस सेल नंबर को बताता है। जैसे 1s का मतलब हो गया s सबसेल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट अब n प्लस l की वैल्यू देखिए, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। फॉर सेकंड सेल n इक्वल टू 2, तो वैल्यू 0 एंड 1 हो गया l का वैल्यू, बिकॉज n वैरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। आपने पढ़ रखा है इसको। तो यहाँ से अभी हो गया 0 एंड 1। अब यहाँ से आप देखिए 0 यानी s, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, इनकी वैल्यू 2, 2 प्लस 0 2, यहाँ 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू 0, s सबसे यानी यहाँ 2s, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट का था, यहाँ 3 2s और ये 2p। नेक्स्ट देखिए n इक्वल टू 3 फॉर थर्ड ऑर्बिट। n है 3 वैल्यू 0 1 2 मीन्स 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। 0 s सबसे यानी 3s, 3p, 3d। नेक्स्ट n equal to 4 means fourth orbit, 0 1 2 3। 4 plus 0 means 4, 4 plus 1 means 5, 4 plus 2 that is 6, 4 plus 3 7, 4s, 4p, 4d and 4f। हम लोगों ने यहाँ से ये देखा कि जो सबसेल्स होते हैं उनके लिए n प्लस एल्स का वैल्यू डिफरेंट सबसेल्स के लिए n प्लस एल का वैल्यू डिफरेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू ऑफबॉम प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट ओनली दोज सबसेल्स और ऑर्बिटल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज minimum, means that energy must be minimum because the energy of subcells or orbitals depends on the value of n plus l and it is directly proportional to each other। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि किस सबसेल्स की एनर्जी सबसे कम है। तो सबसेल्स की एनर्जी सबसे कम होगी जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम होगा, और n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम यहाँ है 1, और ये किस सबसेल के लिए 1s। यानी सबसे इससे पता चला कि 1s सबसेल्स की एनर्जी सबसे कम होती है, यानी इसकी ऑर्डर ऐसे हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ सबसेल्स। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनर्जी। जैसे देखिए सबसे पहले 1s, इसके बाद देखिए यहाँ 2 है, किसके लिए 2s के लिए, तो ये 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। नेक्स्ट टाइम 3, तो देखिए तो यहाँ 2 के लिए 3 है। तो इसने बताया था ना n प्लस एल रूल में कि जब दो सबसेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा जिसके लिए n का वैल्यू कम है। तो देखिए इसके लिए n का वैल्यू 2p के लिए n का वैल्यू 2 है, अब 3s के लिए n का वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले 2p में, नेक्स्ट 3s में।
ये 2p में एंटर करेगा, नेक्स्ट 3s में एंटर करेगा। नेक्स्ट आप देखिए 4, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, फिर यहाँ n प्लस l की वैल्यू सेम होगी, तो n का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी सबसे पहले 3p, उसके बाद 4s में, नेक्स्ट 3p देन 4s। इस तरह से आप इसको इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेंगे। यानी इससे पता चला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इन विच सबसेल, s सबसेल। व्हाई? बिकॉज s सबसेल हैज मिनिमम एनर्जी, और according to Aufbau principle electron enter first the orbitals or subcells having minimum energy, and the energy of subcell depends on the value of n plus l according to n plus l rule. So electron enter first in 1s subcell because for 1s subcell the energy is minimum. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ये क्या होता है, इसको पहले से। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ n plus l is same. I mean to say the value of, if the different orbitals has same values of n plus l, that's why we can say that all these orbitals having same energy. So the orbitals having same energies are called degenerate orbitals. So the orbitals having same energy are called degenerate orbitals. Orbitals as per example 2p सबसेल, 2p सबसेल आपने पढ़ लिया कि p सबसेल्स में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ हम लोग उसे 3 बॉक्स बनाकर मैं दिखा रहा हूँ। ये 2p है, और आपने पढ़ लिया 2px py और pz 3 होते हैं, तब ये px py pz 3 हो गए। तो दिस 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, किसके हैं, 2p के हैं। n का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ से n इक्वल टू है 2, और ये l इक्वल टू, फॉर p सबसेल l इज 1, तो द वैल्यू ऑफ n प्लस l वुड बी इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये तो 3 जी वैल्यू है, तो px py pz सभी के लिए है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि all these 3 p orbitals having same value of n plus l, means all these 3 p orbitals having same energy. So such type of orbitals which having same energy, which having same value of n plus l are said to be degenerate orbitals. इसलिए ये क्या कहलाएंगे, degenerate orbitals, degenerate orbitals। नेक्स्ट इसी तरह से आप देख सकते हैं 3d सबसेल, आपने पढ़ रखा है d सबसेल्स 5 टाइप के होते हैं, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ 5 बॉक्सेस। ये 3d सबसेल्स है, आप इसके लिए भी देख लीजिए, n प्लस l की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 मीन्स 5, तो सभी के लिए 5 है, तो ऑल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आप लोग ने शायद आप लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल, अब ये हुन्स रूल क्या होता है, हुन्स रूल ऑफबॉ प्रिंसिपल ने ये बताया कि डिफरेंट सबसेल्स को तो किस सेल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, लेकिन हुन्स बताता है कि यदि हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं लेकिन उन सभी की एनर्जी यदि सेम है, जिसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, अभी हमने सीखा इसके बारे में। तो इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंटर करता है, किस प्रकार उसमें भरता है, तो हुन्स रूल क्या बताता है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, it indicates the filling of electrons
in different orbitals having same energy, means they are degenerate. So according to this rule, it stated in degenerate orbital electrons enter first. In degenerate orbitals electrons enters first, singly with parallel spin if for coming electrons has no vacant orbitals available, then it becomes paired. इसने कहा कि यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आप इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले एक एक करके सारे ऑर्बिटल्स में भर जाएगा वो। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स न्यू आ रहा है इंटर होने के लिए, अब उसके लिए कोई ये वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है ही नहीं, तब जाकर के वो पेयर होगा। अब जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं हमारे पास 3D सबसेल है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको इंटर करना है, तो आपको पता है डी सबसेल 5 टाइप के होते हैं, मैंने बना लिए ये 3D। अब इलेक्ट्रॉन्स इंटर करना है, तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करने आ रहा है, तो क्या इसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल है? हाँ भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 5 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पहले एक यहाँ भर जाएगा। दूसरे के लिए है वैकेंट, हाँ 4 है, तो फिर यहाँ अलग ही भरेगा। तीसरे के लिए भी है, हाँ चौथे के लिए भी है, हाँ पांचवें के लिए भी है, लेकिन क्या छठे इलेक्ट्रॉन के लिए है? नहीं, तब जाकर ये पेयर होगा। तो इसने कहा कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट सिंगली विद पैरेलल स्पिन, ठीक है। इफ देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पेयर्ड, ठीक है। और जब तक इसके लिए ऑर्बिटल अवेलेबल हो वैकेंट, तब तक वो पेयर्ड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस बात को बताता है, ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव same sets of 4 quantum numbers, 4 quantum numbers। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी एटम्स के हो, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये नहीं, हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा, वो 4 का सेट है। कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव होता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर केवल स्पिन को बताता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर का सेट है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी एटम की 2 इलेक्ट्रॉन के लिए और सभी चारों क्वांटम नंबर का जो सेट होता है वो कभी सेम नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि यदि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम हो,
यदि फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर यदि सेम है तो चौथे क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट होंगे, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। केवल फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर सेम होने की चांसेस है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। जैसे अब जिसे हम लोगों ने लिया, मान लिया हमारे पास हीलियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एस है, इसके लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ 1s लिया। अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स, तो अकॉर्डिंग टू अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था हुंस रूल, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगली भरा, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल लेवल नहीं है, तब जाकर ये पेड होगा, तो इसको ऐसे भरेंगे। तब देखिए कैसे इसको हम लोग को देखा गया इसको, तो n देखिए, तो n इक्वल टू 1, यहाँ भी 1, n इक्वल टू एस सबसे है 0 0, m देखिए l 0 तो m भी 0, बिकॉज m वैल्यू इज फ्रॉम -l टू +l, तो ये 0 होगा। s देखिए ये प्लस आप इसके लिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आप, तो देखिए क्या ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ना। n सेम है, l सेम है, m सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट है। और ये डिफरेंट तब हुआ यदि इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे ही भर देते दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो क्या ये डिफरेंट होता क्या नहीं ना, n l ये तो बराबर ही था, s की वैल्यू भी इसके लिए भी प्लस आप हो जाती, इसके लिए भी प्लस आप, तो ये भी सेम हो जाता, यानी ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। यानी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यदि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तब ही केवल पॉसिबल होते हैं जबकि उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, अदरवाइज वो गलत हो जाएंगे। यदि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन यदि पैरेलल हो और आपने इंटर कर दिया तो वो गलत हो जाएंगे, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने आज सीखा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ऑफ वाउ रूल क्या होता है, n+l रूल क्या होता है, हुंस रूल क्या होता है, तो हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, यानी ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टुडे थैंक्स टू ऑल।